नमः शिवाय। मंगसर महीने में व्रत किया जाता है, श्री पंचमी व्रत कथा। कैसे किया जाता है, जरा ध्यान से सुनो। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, इसकी कथा है। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से शीतल लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की खयाति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपया कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में अक्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गई। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीविहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मती दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी अक्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। अक्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज से हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि महाराज, कोई ऐसा व्रत बताए जिसका अनुष्ठान करने से पुण्य शीतल लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देव गुरु बृहस्पति जी बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथ कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंद्रा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फल स्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपया कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वर्णन किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने
तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गई। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसका परायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। ध्यान से सुने। व्रत करने की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मंगसर यानी मंगसृष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करे। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करे। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करे। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, आरकुट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाई जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हों, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 सफेद हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजा करे तथा ओम श्री नमो सिर पूज्यामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करे। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करे। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराए और प्रणाम कर विदा करे। एक परस्थ शेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्रीस संप्रियतमाम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करे। इस तरह पूजन कर मौन होकर भोजन करे। प्रतिमास यह व्रत करे और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमन, नारायणी, पद्मा, धरती, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से कर्मश 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करे और पूजन के अंत में प्रियतमाम ऐसा उच्चारण करे कि 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य सैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करे। 8 मोती, नेत्रपट, सप्त धान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पत्थर और आसन वहाँ स्थापित करे। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेद वेता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गौ सहित यह सब सामग्री प्रदान करे। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि सिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करे। अक्षराब्धि मंथनो दविते विष्णोर सथलाले सर्वे काम पर दे देवी रिद्धि यच्छ नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। कहते हैं कि हे देवी, आप अक्षर सागर के मंथन में उद्यत है। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। अतः मुझे भी आप रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्य स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या माता, विष्णु प्रिया, सती, पाघाल्या, पगहस्ता, पगाक्षी, पग सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, अक्षरोदतन्या, अक्षर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोक नाभि, अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू लीला, सर्व सुख पर्दा, रुक्मणी, सर्व वेदवती, सर्व सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, सौदारती, नारायण, वरारोहा, श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णुमूर्ति, नित्या, नुपायिनी, सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली। जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विश्व धन धान्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नमस्तुते नमस्ते नमस्तुते। जिनके श्रीअंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है,
जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी भी योग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की भी अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आह्वान करती हूँ। नमस्तुते नमस्तुते आह्वान करता हूँ। लक्ष्मीपते नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। श्री हरि प्रिय लक्ष्मी नमस्तुते नमस्तुते नमस्ते। नमः शिवाय।